अब हम एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है, बट हम ग्राफ सोचेंगे पहले कि हाउ ग्राफ वुड हैव बीन अगर ये फोर्सेस का नेचर है तो। ठीक है, तो असल में हमें प्लॉट करना है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी कुड बी पॉजिटिव, कुड बी नेगेटिव। ठीक है, सो आई एम टेकिंग दिस रेफरेंस, दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी यू एज अ फंक्शन ऑफ आर, एंड दिस इज आर डिस्टेंस। हमें प्लॉट करना है, लाइक हमें अब ग्राफ बनाना है लुकिंग एट द नेचर ऑफ फोर्सेस, और ये एक एक्सरसाइज आपको बहुत कुछ समझा के जाएगी। ठीक है, अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एंड एवरीथिंग। सबसे पहले हमें पता है कि अगर अ, हम कोई चीज़ न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करें तो वो अलग हो सकता है आराम से, मतलब उसके अंदर से कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग हो जाएंगे। ठीक है, और बेसिकली ये भी पता है आपको कि यूरेनियम जो होता है उसका लाइक एटॉमिक नंबर होता है रफली 90 के आसपास। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इज 90 अप्रोक्सीमेटली, एंड मास इज रफली वन, आई थिंक 238 होता है। 238 एंड 235, दो न्यूक्लियस मोस्टली स्टेबल थोड़े से होते हैं। सो 238 है। उस टाइम पे बहुत जल्दी ही वो अपने इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल, सॉरी, अपने प्रोटॉन्स वगैरह को रिलीज कर दे, या फिर एक डॉटर न्यूक्लियस उसमें से जल्दी से निकल जाता है। ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड कि भाई ज़्यादा अगर साइज हो गया हमारा तो चीज़ें स्टेबल नहीं रहेंगी। ठीक है, एक चीज़, सो पहली चीज़, हम अभी नेचर कलेक्ट कर रहे हैं, जितना हमने पढ़ा उसके बारे में से नेचर कलेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस विल हेल्प अस इन अदर एक्सरसाइजेस। पहली चीज़ आ गई हमारी कि लार्ज साइज इज नॉट पॉसिबल। मतलब स्टेबल कह देते हैं बेटर से, लार्ज साइज इज नॉट, हाँ, हाईली, ओके लेट्स टेक स्टेबल। ठीक है, हाईली का बारे में बात नहीं करते, बिकॉज स्टेबल हो भी सकते हैं कुछ, जैसे थोड़े स्टेबल न्यूक्लियस यूरेनियम के 235 आई थिंक रिलेटिवली स्टेबल रहेगा, बट लेट्स टेक द स्टेबल। हम अभी सिर्फ नेचर की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं। तो पहली चीज़ आ गई, लार्ज साइज इज नॉट स्टेबल। सेकेंडली, हमें पता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, तो एक फेयरली स्मॉलर डिस्टेंस पे फोर्सेस वुड बी हाईली अट्रैक्टिव। ठीक है, फॉर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट डिस्टेंसेस पे, डिस्टेंस किसका, किसका डिस्टेंस, वेरी गुड, बिटवीन टू न्यूक्लियस, इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे फोर्स इज लार्जली पॉजिटिव, लार्जली मतलब अट्रैक्टिव। ठीक है, थर्ड थिंग, अब भाई तुम इतना ज़्यादा खींच सकते हो अगर, लाइक इफ न्यूक्लियंस, लाइक न्यूक्लियंस कैन पुल अदर न्यूक्लियंस टुगेदर टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, देन तो भाई वो तुम एकदम से लाइक एक पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बन जाते। वाई डू हैव, जितना भी साइज आपका है अभी उतना भी क्यों ले रखा है, वाई डोंट यू अट्रैक्ट टू मच। तो भाई आपस में जेल क्यों नहीं जाते, आप एकदम से एक लिक्विड क्यों नहीं बन जाता आपका, या फिर एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट, वाई आर यू स्टिल इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स अगर आप इतनी जोर से खींच सकते हो एक दूसरे को। सो बेसिकली वो इतनी ज़्यादा पास भी नहीं आना चाहते। ठीक है, सो एट वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस दे आर वेरी गुड, दे आर रिपल्सिव। ठीक है, तो इस नेचर को अब हमें पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में समझना है। नाउ आपको मुझे बताना है व्हाट इज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट डज दिस नेगेटिव थिंग टेल यू। लास्ट क्लास में आई थिंक डिस्कस, हाँ, कोई बात नहीं, सिंक सोच के देखो। अच्छा, व्हाट इज जीरो पोटेंशियल एनर्जी। पोजिशन, बट व्हाट, किसी अनजान बंदे को आपको बताना है जीरो पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट डू यू से, आइसोलेटेड है, डजंट केयर अबाउट वट एवर इज अराउंड इट, फ्री है पार्टिकल। ठीक है, तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, आपका पार्टिकल एकदम फ्री है। ठीक है, जनरली वी एज्यूम के जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होती है, एट इन्फिनिटी। वी एज्यूम कि इन्फिनिटी पे आपकी ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है।
ठीक है, ओके। सो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अब सोचो। हमने कल परसों आई थिंक डिस्कस किया है लास्ट क्लास में। Yeah. Okay. नेगेटिव So भाई कोई पार्टिकल फ्री है तो जीरो है, हाँ, नेगेटिव होगा तो क्या होगा? particle is वेरी गुड, पार्टिकल इज बाउंड, पार्टिकल इज बाउंड। एक और स्टेटमेंट इसके बारे में बताओ जो हमने आई थिंक लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी। व्हाट इज बाउंड? बाउंड का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस बाउंड मीन? सी यही चीज अगर आपको एक चीज याद आती है ना तो पूरा चैप्टर आराम से निकल जाएगा। particle is bound means that एनर्जी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू मेक द पार्टिकल फ्री। पार्टिकल को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, फ्री करने के लिए, जीरो पोटेंशियल एनर्जी देने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। ये मतलब होता है हमारा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। एंड व्हाट इज पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी? वो दूर भागने की कोशिश करेगा, भागने लेकिन, ठीक है, हाँ, ही हैज एनर्जी टू मूव। जैसे अब अगर हम पहाड़ पे लें, यहाँ पे मैंने पत्थर रख दिया तो इट हैज सम, इसके रेफरेंस में देखें, इफ दिस इज माय हाइट इज इक्वल टू 0, दिस इज माय पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन, सो इट विल ट्राई टू कम डाउन, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से। हल्का सा आपने इसको परटर्ब किया, डिस्टर्ब किया तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब इट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क, टू मूव अवे, बेसिकली मूव अवे, दूर हो जाएगा ये। Okay, now we need to plot this. We need to understand how the nature of the graph would be. Hmm. okay. So at very small distances, Very good. negative over Okay. and Intermediate distance पे क्या होगा? Potential energy पॉजिटिव होएगी, मतलब लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव। आप एक बार तीनों जो मैंने नीचे पॉइंट्स लिखे हैं इनसे रिलेट करो, जो आपने बोला है उसको। तो इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू डू इट ऑन इट्स ओन, मतलब वो अलग हो गया, ऐसा नहीं कि बहुत रिएक्शन कर रहा है, इट कैन जस्ट मूव अवे, ठीक है, अलग हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। एंड थोड़ा सा स्लाइटली अट्रैक्टिव भी है एंड देन फीबली अट्रैक्टिव, वी कैन से, भाई अट्रैक्टेड है तभी तो बंधा हुआ है, ठीक है। एंड ज़्यादा भी अट्रैक्टिव नहीं है कि वो चिपक के मतलब अलग भी आराम से हो रहा है लेकिन है अट्रैक्टिव, सो विल से ऑलमोस्ट जीरो बट फ्रॉम द लोअर एंड, ठीक है। आगे बोलो, इन दोनों में कैसे ऐड कर सकते हैं? वेरी गुड, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो है, देन इट विल बी समवट लाइक दिस। आगे, फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस इट शुड बी पॉजिटिव, रिपल्सिव होना चाहिए नीचे, उसके जा ही कहाँ पा रहे हैं वो, मतलब अगर आप बहुत पास लेके आओगे दो प्रोटॉन्स को तो वो रिपेल करेंगे आपस में, तो वहां से उस पोजीशन से तो रिपेल करेंगे ना, ठीक है। सो इस तरह का नेचर हमारा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ का बनता है। पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस
फॉर अ न्यूक्लियाई इज दिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ से मैंने नंबर समझ में आता है कि भाई बहुत ज़्यादा पास लेके आओगे तो भी रिपेल करेंगे, बहुत ज़्यादा दूर लेके जाओगे तो इतने अटैक नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है भाई, एक इतनी स्ट्रॉन्ग आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि मतलब इससे ऊपर कोई फोर्स है नहीं आपके पास, इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है आपके पास, लेकिन वो साइज बड़ा होने नहीं दे पा रही। इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं लग पाती है। ठीक है, इट्स अ शॉर्ट रेंज फोर्स, और इसको हम एक और चीज़ भी बोलते हैं, इट्स ओनली अ नियर नेबर इंटरेक्शन। मतलब अगर एक न्यूक्लियस यहाँ पे है तो ये अपने आस पड़ोस के न्यूक्लियस को ही अपने आसपास खींच सकता है, बस मैक्स टू मैक्स करके एक लेयर और खींच लेगा। अगर इसको मैं मानूँ माई न्यूक्लियस ए, तो ये इतने को ही खींच सकता है आपस में। यहाँ वाले न्यूक्लियस को इसको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे ए न्यूक्लियस है, या सॉरी ए न्यूक्लियन है। इस वाले न्यूक्लियन को पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे कोई न्यूक्लियन है। इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी इंटरेक्शन विद दिस ए के साथ, ये वाला न्यूक्लियस को कोई न्यूक्लियन को कोई भी इंटरेक्शन फील नहीं होगी। सो दिस इज कॉल्ड, उसकी एडजेसेंट वाले हाँ, आस पड़ोस वाले भी एक लेयर है, मैक्स टू मैक्स 2 लेयर। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि 1-2 लेयर, बट हाँ ओनली फॉर नियर नेबर इंटरेक्शंस। ठीक है, सो ये चीज़ हम इसकी प्रॉपर्टी में भी ऐड करेंगे, जो मैंने बोला ना, शॉर्ट रेंज फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग सोल होती है, एंड विल से दिस इज अ नियर नेबर इंटरेक्शन। एंड इस प्रॉपर्टी को जनरली बोला जाता है न्यूक्लियस की, इट इज द सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। दिस नियर नेबर इज कि ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी है। हाँ भाई, न्यूक्लियर फोर्सेस सैचुरेट हो जाती हैं दूर के डिस्टेंस पे, या मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट पे लग नहीं पाती, सैचुरेट हो गई, मेरा काम हो गया, आई एम सैचुरेटेड नाउ, लाइक पेट भर गया काइंड ऑफ। सो मैं सिर्फ अपने आस पड़ोस वाली फोर्सेस से इंटरेक्ट करूंगा, मैं ज़्यादा से भी मैं सैचुरेट हो जाता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? आई होप ये चीज़ बाकियों से रिलेट करेगी पुराने कंसेप्ट से।